और सुप्रीम कोर्ट के वकील तनुज दीक्षित जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले लाइव टाइम्स पर आपका। आज जिस तरह से संभल में ये हिंसा हुई है, जिस तरह से तनाव वहां पर हुआ है, टीम गई थी सर्वे करने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद, उसके पर इतना बवाल, सबसे पहले क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जिस तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में सर्वे का कार्य संभल के जामा मस्जिद के लिए आदेशित हुआ और सर्वे एक बार पहले भी, मैं मतलब सभी दर्शकों को ये भी ज्ञात करा दूं, 5 दिन पहले भी सर्वे की टीम पहुंची थी। सर्वे की शुरुआत हो चुकी थी। आज एक तय नियत समय था जिसमें 7 से 11 बजे के बीच में सर्वे होना तय था। जब वहां 6:30 बजे सर्वे के लिए अधिकारी पहुंचे सुबह, तो कहीं से 2-3 हजार लोगों की भीड़ आई और वहां पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, जैसे वीडियो फुटेजेस में देखने को मिला, यहाँ तक कि जो एसपी है बिश्नोई, वो भी घायल हुए। ऐसी स्थितियां देख करके ये बड़ा वो लगता है कि ये क्या, किस तरीके की प्रायोजित था, ये क्या है। इसमें सरकार अभी जांच करेगी, जमीनी स्तर पे जांच होगी। अभी हालांकि हालात काफी हद तक काबू में है संभल के, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की आगजनी की घटना हुई है, सारा मामला हुआ है, ये काफी हद तक चिंतनीय नजर आता है। न्यायालय से अगर परमिशन मिली है और कहीं ना कहीं अगर सर्वे हो रहा है, तो ये जरूरी है कि सर्वे को उसके स्तर पे होने दिया जाए। दीक्षित साहब, आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने हिंसा की है, हालांकि यहाँ पर धारा 163 लागू थी, बहुत सारे लोग, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते थे, बावजूद इसके इतनी भीड़ आ गई यहाँ पर एकदम से और इस तरह से पत्थरबाजी की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देखते आए हैं, कई तरह की विविध कार्रवाई जो है की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो दंगे भड़काने को लेकर, क्योंकि दंगे हुए हैं, आगजनी हुई है, लोग मरे हैं, पत्थरबाजी हुई है, पुलिस घायल हुई है, एसपी रैंक के अधिकारी को चोट आई है, तो निश्चित रूप से जो है गंभीर कार्रवाई मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा उन लोगों को कि आखिर ये किनके द्वारा किया गया है और मकसद क्या था, क्योंकि कोर्ट के आदेश थे और अगर वहां पर जाकर के उनको देखा भी जा रहा था तो किसी तरीके से रोकने का राइट नहीं था, क्योंकि कोर्ट के आदेश के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई और आदेश की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट है 1991 का, उसकी धारा 4 यानी सेक्शन 4 के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो 15 अगस्त 1947 के बाद से ऐसे कोई भी धार्मिक स्थल या कोई जहाँ पर मस्जिद या जहाँ पर भली पूजा स्थल हो, किसी हिंदू मुस्लिम किसी भी समुदाय का हो, उसको उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। धारा ऐसी कोई भी याचिका को दायर करने से कोर्ट के अंदर रोकती है। ऐसी याचिकाओं पर बहुत इजीली ऐसी याचिकाएं दायर नहीं हो सकती कोर्ट में, ये धारा इसके लिए प्रोहिबिट करती है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की कोई याचिकाएं मान्यता मिलती है, तो उसमें कई बार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप होता है। हालांकि हमने देखा जिस तरीके से अभी ये संभल की जामा मस्जिद है, इसके अलावा हमने देखा ज्ञानवापी मस्जिद, जी, और इसके अलावा मथुरा में भी एक मस्जिद को लेकर ये इस तरह का दावा किया गया था। हाँ फराज जी, उसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश की भी धार क्षेत्र में स्थित भोजशाला का भी मामला, उसमें भी पिछले दिनों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे की जो टीम है वो पहुंची। तो देखिए, सर्वे होना अपनी जगह है, लेकिन उसपे ना ही अभी कोई इंस्टेंट कोई डिसीजन आ रहे हैं। सर्वे होगा तो पता पड़ेगा क्या है वहाँ पर, हरिहर मंदिर है या मस्जिद है या जो भी। दीक्षित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त की कमी है मेरे पास।